नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कैंट बैच। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कांग्रेस अधिवेशन, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन हुई थी उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं सभी को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में एओ ह्यूम ने की थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और एओ ह्यूम ने की थी। इतना याद रखिएगा। यह एशिया में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ उभरने वाला पहला आधुनिक राष्ट्रवादी आंदोलन था। जब पार्टी बनाई गई थी तब वे ब्रिटिश भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी तब ब्रिटिश भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना पहला सत्र 28 दिसंबर 1885 से 31 दिसंबर 1885 तक बॉम्बे में सेवानिवृत्त सिविल सेवा अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की पहल पर आयोजित थी। किसके पहल पे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के पहल पे आयोजित की गई थी। हालांकि पहले इसका नाम क्या था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहले नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। हालांकि दादा भाई नौरोजी के सुझाव पे, किसके सुझाव पर? दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। ये कांग्रेस शब्द है ना, जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया। कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो कि 1885 में बॉम्बे में आयोजित की गई थी, जिसमें के राष्ट्रपति कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। ये इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट अधिवेशन कब हुई थी? 1885 में, जो कि जिस समय के राष्ट्रपति डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। दूसरा अधिवेशन जो कि 1886 में कलकत्ता में आयोजित की गई थी और उस समय के राष्ट्रपति कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। यदि आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है तीसरा शस्त्र, यानी कि तीसरा अधिवेशन जो कि 1887 में मद्रास में आयोजित हुई थी। ठीक है, तीसरा अधिवेशन कब? 1887 में मद्रास में आयोजित हुई थी और उस समय के राष्ट्रपति सैयद बदरुद्दीन तैयबजी थे, जो कि पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, कांग्रेस के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति सैयद बदरुद्दीन तैयबजी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चौथा सत्र जो कि 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुई थी, जिस समय के राष्ट्रपति जॉर्ज यूल थे। ठीक है, और प्रथम अंग्रेजी राष्ट्रपति, यह पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेजी राष्ट्रपति कौन थे, तो जॉर्ज यूल इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चौथा अधिवेशन जो कि 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुई थी और जिस समय के राष्ट्रपति जॉर्ज यूल थे। ठीक है, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेजी राष्ट्रपति। नेक्स्ट है 1896 अधिवेशन जो कि कलकत्ता में हुई थी। ठीक है, 1896 का अधिवेशन कहाँ पे? कलकत्ता में हुई थी, जिसके अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी थे। जिस समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1896 का अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया था। राष्ट्रीय गीत कौन है? वंदे मातरम। राष्ट्रीय गान है जन गण मन। ये याद रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और जन गण मन क्या राष्ट्रीय गान है। ठीक है, तो 1896 के अधिवेशन में जो कि कलकत्ता में हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी, जो उस समय है ना रविन्द्रनाथ टैगोर पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया था। नेक्स्ट 1899 का अधिवेशन जो कि लखनऊ में हुई थी। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे उस समय का? रोमेश चंद्र दत्त। 1899 जो कि रोमेश चंद्र दत्त की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें भू राजस्व के स्थायी निर्धारण की मांग हुई थी। भू राजस्व के स्थायी निर्धारण की मांग किस अधिवेशन में हुई थी पूछी लिया जाए तो 1899 का अधिवेशन, जो कि 1899 का अधिवेशन जो कि लखनऊ में हुई थी और जिसमें के अध्यक्ष कौन थे? रोमेश चंद्र दत्त थे। वही 1901 का अधिवेशन, 1901 का अधिवेशन जो कि कलकत्ता में हुई थी। ठीक है, और जिसमें के अध्यक्ष कौन थे? दिनसो इवासा जो कि 1901 के अध्यक्ष थे, जिसमें पहली बार गांधी जी ने कांग्रेस के मंच पे दिखाई दिए थे। तो गांधी जी पहली बार कांग्रेस के मंच पे कब, किस अधिवेशन में दिखाई दिए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1901। 1901 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था और अध्यक्ष कौन थे? दिनसो इवासा थे। अब है 1905 का अधिवेशन। 1905 का अधिवेशन जो कि बनारसी में हुई थी और उस समय के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे, जो उस समय ना सरकार के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन का औपचारिक घोषणा हुई थी। याद रखिएगा। 1906 का अधिवेशन जो कि कलकत्ता में हुई थी, उस समय के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, उस समय 4 प्रस्ताव को अपनाया गया था। 1906 का अधिवेशन में 4 प्रस्ताव को अपनाया गया था। कौन कौन प्रस्ताव थे? स्वराज जो कि स्वशासन, बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा, इस प्रस्ताव को अपनाया गया था। 1906 के अधिवेशन में अपनाया गया था। नेक्स्ट है 1907 का अधिवेशन
1907 का अधिवेशन कहाँ पे, सूरत में हुए थे, ठीक है। उसमें के अध्यक्ष कौन थे, रास बिहारी घोष। 1907 के अधिवेशन के अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। उसमें कांग्रेस में विभाजन नरमपंथी और चरमपंथी में थी। नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ था 1907 के अधिवेशन में, जो कि सूरत में हुआ था। उसमें के अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे, ठीक है। उसमें सत्र का स्थगन हुआ था। नेक्स्ट है 1910 का अधिवेशन, जो कि इलाहाबाद में हुई थी। 1910 का अधिवेशन जो कि इलाहाबाद में हुई थी, और उसमें के राष्ट्रपति सर विलियम वेडवर्न थे। सर विलियम वेडवर्न जो कि 1910 के अधिवेशन के राष्ट्रपति थे कांग्रेस के, जो कि M.A. जिन्ना ने 1909 के अधिनियम के द्वारा शुरू की गई पृथक निर्वाचन प्रणाली की निंदा की थी। यानी कि जो 1909 में अधिनियम शुरू हुई थी ना, उसको पृथक निर्वाचन प्रणाली की निंदा की थी किसने, M.A. जिन्ना ने। नेक्स्ट है कलकत्ता अधिवेशन, कोलकाता सॉरी 1911 का अधिवेशन। 1911 का अधिवेशन जो कि कलकत्ता में हुई थी, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे, B.N. धार कांग्रेस। अध्यक्ष उसमें B.N. धार कांग्रेस थे, जो कि अधिवेशन में पहली बार जनगणमन का पाठ हुआ था। कब, 1911 के अधिवेशन में। ये इंपॉर्टेंट है, अधिवेशन में पहली बार जनगणमन का पाठ हुआ था 1911 में। 1900 जिसमें का अध्यक्ष कौन थे, B.N. धार। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1915 का अधिवेशन। 1915 का अधिवेशन जो कि बॉम्बे में हुआ था, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे, सर SP सिन्हा। सर SP सिन्हा जो कि 1915 के अध्यक्ष थे। इसमें चरमपंथी यानी कि गरम दल वर्ग के प्रतिनिधियों को स्वीकार करने के लिए कांग्रेस के संविधान में बदलाव किया था। यानी क्या बोला था, जो कि गरम दल था ना, वो वर्ग के प्रतिनिधियों को स्वीकार करने के लिए ना कांग्रेस के संविधान में बदलाव किया था। नेक्स्ट है 1916 का अधिवेशन। 1916 का अधिवेशन जिसमें के राष्ट्र अध्यक्ष AC मजूमदार। उसमें के अध्यक्ष कौन थे, AC मजूमदार। उसमें दो गुटों के बीच एकता, कांग्रेस के नरमपंथी और चरमपंथी यानी कि नरम दल और गरम दल में एकता हुए थे, ठीक है। और राजनीतिक सहमति बनाने के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है। कब, 1916 अधिवेशन में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1917 का अधिवेशन। 1917 का अधिवेशन जो कि कलकत्ता में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे, एनी बेसेंट। अध्यक्ष कौन थे, एनी बेसेंट जो कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। ये भी इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, एनी बेसेंट। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1917 का अधिवेशन किसमें यह अध्यक्ष थी। नेक्स्ट है 1918 का अधिवेशन। यह एक विशेष सत्र है। 1918 का अधिवेशन जो कि विशेष सत्र है, यह कहाँ पर हुई थी, बम्बे में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे, सैयद हसन इमाम। सैयद हसन इमाम जो कि कांग्रेस के उस समय के अध्यक्ष थे। उस समय ना विवाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना पर विचार विमर्श करने के लिए सत्र बुलाया गया था। यह एक विशेष सत्र था जो कि क्या, विचार विमर्श करने के लिए किस पे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना के पर विचार विमर्श करने के लिए सत्र को बुलाया गया था। नेक्स्ट है अब 1919 का अधिवेशन। 1919 का अधिवेशन जो कि अमृतसर में हुआ था, ठीक है। उसमें का अध्यक्ष कौन थे, मोतीलाल नेहरू थे, और यह कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन को समर्थन दिया और जालियांवाला बाग हत्याकांड की कड़ी निंदा की, जो कि 1919 के अधिवेशन में। जालियांवाला बाग कब हुई थी, 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, याद रखिएगा। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी। यह 1919 के अधिवेशन में जालियांवाला बाग हत्याकांड की कड़ी निंदा हुई थी, और यह कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन को समर्थन दिया था, ठीक है। 1919 का अधिवेशन। नेक्स्ट 1920 का अधिवेशन। यह भी एक विशेष सत्र है जो कि कलकत्ता में हुई थी। इसका अधिवेशन इसका आयोजित कहाँ पे, कलकत्ता में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे, लाला लाजपत राय। 1920 के अध्यक्ष कौन थे, लाला लाजपत राय थे। उसमें महात्मा गांधी ने असहयोग प्रस्ताव पेश किया था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया था, कहाँ पे, यह कोलकाता अधिवेशन में, ठीक है। यह एक विशेष सत्र था। नेक्स्ट है 1920 का अधिवेशन जो कि नागपुर में हुआ था। उसमें के अध्यक्ष C विजय राघवाचार्य थे। यह भाषाई आधार पर कांग्रेस की कार्यकारी समितियों का पुनर्गठन हुआ था। भाषा के आधार पर कांग्रेस के कार्यकारी समितियों का पुनर्गठन हुआ था, और M.A. जिन्ना ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ दी थी। इसमें M.A. जिन्ना ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ी थी। कब, 1920 के अधिवेशन में, नागपुर अधिवेशन में। नेक्स्ट है 1922 का अधिवेशन। 1922 का अधिवेशन जो कि गया में आयोजित की गई थी, ठीक है।
और अध्यक्ष कौन थे? CR दास, यानी कि चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे। ठीक है, और उस समय CR दास और अन्य नेताओं ने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया और स्वराज पार्टी का गठन किया। तो स्वराज पार्टी का गठन कब हुई थी? 1922 में। गठन करने वाले कौन थे? CR दास, यानी चित्तरंजन दास, जो कि स्वराज पार्टी का गठन करने वाले थे। ठीक है, वही नेक्स्ट है 1924, जो कि बेलग्राम में आयोजित हुई थी। 1924 का अधिवेशन जो कि बेलगाम में आयोजित हुई थी, उस समय का अध्यक्ष कौन थे? MK गांधी, महात्मा गांधी। यह इंपॉर्टेंट है, देखिए यह एक ऐसा अध्यक्ष था जिसमें एकमात्र महात्मा गांधी ने एकमात्र सत्र की अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में 1924 का अधिवेशन हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1925 का अधिवेशन। 1925 का अधिवेशन जो कि कानपुर में आयोजित की गई थी। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में? सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में। यह पहली भारतीय महिला राष्ट्रपति है जो कि कांग्रेस के अध्यक्षता की थी। ठीक है, 1925 का अधिवेशन। नेक्स्ट है 1927 का अधिवेशन, जो कि मद्रास में आयोजित की गई थी। 1927 का अधिवेशन जो कि मद्रास में आयोजित की गई थी, और अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर M.A. अंसारी। उस समय चीन, ईरानी और मेसोपोटामिया में भारतीय सैनिकों के इस्तेमाल के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित हुई थी। 1927 के अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ था। 1927 के अधिवेशन में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ था बहिष्कार के लिए। वही पूर्ण स्वराज पर संकल्प को अंगीकार करना 1927 के अधिवेशन में ये सब हुई थी। नेक्स्ट है 1928, जो कि कलकत्ता अधिवेशन। 1928 का अधिवेशन जो कि कलकत्ता में आयोजित हुई थी। अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू, जो कि अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन किए थे। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन कौन किए थे? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन मोतीलाल नेहरू किए थे 1928 के कोलकाता अधिवेशन में। नेक्स्ट है लाहौर, जो कि 1929 का अधिवेशन, 1929 अधिवेशन जो कि लाहौर में आयोजित किए थे। अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज पर प्रस्ताव पारित किया था उस समय पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव पारित हुआ था 1929 के अधिवेशन में, पूर्ण स्वतंत्रता के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। पूर्ण स्वतंत्रता के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया, ठीक है, 1929 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत कब हुई थी? 1929 में, याद रखिएगा, 1929 में। ठीक है, वही 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस 1929 के लाहौर अधिवेशन में यह घोषित हुई थी। इंपॉर्टेंट है ये वाला, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1931 का अधिवेशन, जो कि कराची में आयोजित हुई थी। उस समय के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, उसमें मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प लिया गया था। मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प लिया गया था। उसमें गांधी इरविन समझौता का समर्थन गांधी को लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया गया। यानी कि लंदन में जो समर्थन हुआ था वह गांधी इरविन समझौता का जो समर्थन हुआ था लंदन में, उसमें ना गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए गांधी जी को नामित किया गया था। नेक्स्ट है 1934 का अधिवेशन, जो कि बॉम्बे में हुई थी। ठीक है, 1934 का अधिवेशन कहाँ पे? बॉम्बे में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कांग्रेस के संविधान में संशोधन, कांग्रेस संविधान का संशोधन हुआ था 1934 के अधिवेशन में। नेक्स्ट है लखनऊ, जो कि 1936 का अधिवेशन, जो कि लखनऊ में हुई थी। 1936 का अधिवेशन जो कि लखनऊ में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू द्वारा समाजवादी विचारों और धक्का लगा। ठीक है, समाजवादी, इसमें 1936 के लखनऊ के अधिवेशन। नेक्स्ट है फैजपुर, जो कि 1937 के अधिवेशन, 1937 का अधिवेशन जो कि फैजपुर में आयोजित किए थे। अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पहला सत्र एक गांव में आयोजित किया गया था, जो कि 1937 का एक ऐसा अधिवेशन है जो कि 1937 का अधिवेशन जो कि एक गांव में आयोजित किया गया था। गांव का नाम क्या है? फैजपुर। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और 1938 का अधिवेशन जो कि हरिपुर में हुआ था। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। जवाहरलाल नेहरू का अधीन राष्ट्रीय योजना समिति का गठन हुआ था। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन हुआ था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू करने वाले इसके एंटर हो जाएगा। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन करने वाले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है 1939 का अधिवेशन जो कि तिरपुर में हुई थी। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। उसमें सुभाष चंद्र बोस फिर से चुने गए, लेकिन उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उस समय ना कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस चुने गए थे 1939 के अधिवेशन में, मगर उन्हें
इस्तीफा देना पड़ा था। ठीक है, उनके स्थान पर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया और सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। तो उसमें फॉरवर्ड ब्लॉक के गठन किए थे कौन? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, 1929 का अधिवेशन के समय जो चुनाव हुआ था उसमें अध्यक्ष चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस, मगर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तो सुभाष चंद्र बोस के जगह पर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस जो कि उस समय फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किए। नेक्स्ट 1940 का अधिवेशन जो कि रामगढ़ में आयोजित हुई थी। अध्यक्ष कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद। रामगढ़ का अधिवेशन जो कि 1940 में थी, अध्यक्ष थे अब्दुल कलाम आज़ाद। उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन उचित समय और परिस्थितियों में शुरू किया गया था। उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन उचित समय और परिस्थितियों में शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है 1946 का अधिवेशन जो कि मेरठ में हुई थी, आयोजित हुई थी। 1946 का अधिवेशन जो कि मेरठ में आयोजित हुई थी और अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी। आज़ाद से पहले का अंतिम शस्त्र था। 1940 का अधिवेशन आज़ादी से पहले का अंतिम शस्त्र। ठीक है, और जेपी कृपलानी स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि कांग्रेस अधिवेशन से रिलेटेड थे सभी भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।